नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में भूमिका। यानी शारीरिक शिक्षा सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में क्या भूमिका अदा करती है। तो सबसे पहले है सामाजिक प्रकृति का विकास। सामाजिक प्रकृति का मतलब हुआ व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे सब लोगों के साथ किस प्रकार से रहना है, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, उसे सामाजिक प्रकृति कहते हैं। तो इंसान जो है समाज में रहता है, समाज में रहते हुए उसके अंदर कई प्रकार के गुणों का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे परस्पर मिलजुल कर रहना, सद्भावना, सहयोग, प्रेम, भाईचारे की भावना, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता रहना चाहिए। अब क्या होता है, खेल खेलते समय खिलाड़ी को परस्पर मिलजुल कर खेलना होता है, एक दूसरे को सहयोग देना होता है, उसमें एकता व सहकारिता की भावना विकसित होती है। इससे खेल खेलते समय सिर्फ बच्चा खेल नहीं रहा होता है, वह इन सभी खेलों के नियमों को पालन कर रहा होता है। जैसे खेल खेलते समय उसे नियमों में रहना होता है, नियम के अनुसार खेलना होता है, जो टीम का कैप्टन कहता है उसे वह मानना होता है, जब वह प्रैक्टिस पर जाता है तो अपने कोच का किस प्रकार सम्मान करता है। ये सब करते करते धीरे धीरे उसके व्यवहार में चीजें आ जाती हैं और धीरे धीरे ये सामाजिक प्रकृति का रूप लेती हैं, जो सिर्फ खेल मैदान में ही काम नहीं आता, बाद में समाज में भी काम आता है। ऐसे ही अगला है सहानुभूति अभिवृत्ति का विकास। सहानुभूति का मतलब हुआ कि जो हम महसूस करते हैं, यानी किसी दूसरे की पीड़ा को हम महसूस करें, उसे सहानुभूति कहते हैं। यानी अगर किसी को दर्द हो रहा है तो हमें भी उसका दर्द महसूस होना चाहिए। कोई खुश है तो हमें भी उस खुशी को महसूस करना चाहिए। ये सब सहानुभूति के अंतर्गत आता है। जैसे खेल खेलते समय किसी खिलाड़ी को अगर चोट लग गई है तो उसके साथी खिलाड़ी व विपरीत दल के खिलाड़ी भी उस खिलाड़ी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो यही गुण सहानुभूति का विकसित होता है। परंतु जब खेल मैदान से जब बाहर आता है, बच्चा नियमित रूप से जब खेलता रहता है, ये उसके अंदर स्वतः ही उसके अंदर ये गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। समाज में आने के बाद यही सहानुभूति गुण अन्य लोगों के लिए भी उसके मन में रहता है और वह एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनता है। आगे सहयोग और सहायता करने की भावना का विकास। खेल खेलते समय खिलाड़ी को एक टीम में खेलना होता है। टीम में खेलते हुए उसे अपने अन्य खिलाड़ी के साथ अच्छा तालमेल बनाना होता है और उन्हें सहयोग करना होता है। जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो एक अकेला खिलाड़ी नहीं होता, वो एक दूसरे को पास करते हैं और अच्छा तालमेल बनाते हुए वे अपनी टीम को जिताते हैं और अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं। धीरे धीरे यही तालमेल, सहयोग, सहायता इनके मन में स्वतः ही आ जाती है, जो खेल मैदान से बाहर आने के बाद भी समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए उनके मन में यही गुण रहते हैं। सहनशीलता। खेल खेलते समय खेल में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कोई खिलाड़ी हार रहा होता है तो वह बहुत उत्तेजित हो जाता है और दूसरे खिलाड़ियों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर किसी के दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाता है तो दूसरा खिलाड़ी उत्तेजित नहीं होता, वह सहनशीलता का प्रदर्शन करता है। यह सिर्फ एक खेल की बात हुई, लेकिन जब यह सहनशीलता रोज के रोज उनके सामने आती रहती है तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में चीजें आ जाती हैं, वही बाद में सामाजिक गुणों का रूप ले लेती हैं। धैर्य का विकास। धैर्य का विकास में क्या होता है कि जैसे कि उतार चढ़ाव आते हैं, अगर खिलाड़ी धैर्य के साथ खेलता रहे तो उसका दिमाग सही रूप से कार्य करता रहेगा और अपनी हारती हुई टीम को वह विजय की ओर लेकर चला जाता है। यही गुण बाद में समाज में आने के बाद जब वह विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, उस समय अगर वह धैर्य रखता है तो धैर्य से अपने सभी कार्यों में वह सफलता प्राप्त करता है। आगे है तालमेल में विकास।
तालमेल, हर खिलाड़ी के अंदर एक दूसरे से तालमेल बनाने की क्षमता होनी चाहिए। जब एक टीम तैयार होती है, वो एक घर के नहीं होते, एक स्कूल के नहीं होते, अन्य अन्य स्थानों के होते हैं, पर साथ साथ खेलते हुए वे अच्छा तालमेल बना लेते हैं। फिर यही खिलाड़ी जब बाद में आगे जाते हैं तो अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी होते हैं, अलग खान पान, अलग रहन सहन, लेकिन धीरे धीरे उन सबका तालमेल अच्छा हो जाता है और बाद में एकजुटता के साथ, एकता के साथ टीम में प्रदर्शन करते हैं और टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। तो यह तालमेल के गुणों का विकास होता है जो अलग अलग टीमों के साथ बनाया जाता है, अलग खिलाड़ियों के साथ। लेकिन यही गुण जब वह समाज में आते हैं, एक सामाजिक जीवन जीते हैं, उस समय यही गुण उनको एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाती है। वह समाज में हर व्यक्ति के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा खेलों के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये सभी गुणों का विकास खेल खेल में कर देती है और एक व्यक्ति सामाजिक बनता है। एक खिलाड़ी वही जाकर अच्छा सामाजिक बनता है, समाज का नेतृत्व करता है।